सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं आपको लेके आया था तब 10 लोग थे, अब एक बिंदी से 100 से ज़्यादा हो गए। ये आपका क्या सा चमत्कार है? हम चाहते हैं कि आप वैज्ञानिक संत तो हैं ही, चमत्कारी संत भी हमारी भावना है। नमोस्तु नमोस्तु, इसका समाधान करें। हमारे लिए इन्होंने चमत्कारी संत की उपाधि दी है। सुनो, ये चमत्कारी संत की उपाधि हमारे लिए मिली थी कहाँ पर? लिखित रूप में भागलपुर में मिली थी, लेकिन हमने उसको ठुकरा दिया था, स्वीकार नहीं किया। हर साल 2-4 उपाधि मिलती हैं। यदि हम अभी तक लिखते जाते तो अभी जब हमारा नाम लिखा जाता तो एक पन्ना में तो सिर्फ उपाधि लिखी जाती, उसके बाद निर्भय सागर नाम आता। तो वहाँ उपाधि चमत्कारी संत की मिली थी। वो इसलिए मिली थी, ये भी सुन लो आप लोग, जब प्रसंग आया है। भागलपुर आप जाएं तो मंदिर में एक प्रतिमा रखी है। वो बांग्लादेश से आई थी और बड़ी मुश्किल से आई थी। जब युद्ध हुआ था बांग्लादेश में सन 71-72 में, तब वह प्रतिमा आई थी। तो वहाँ के सब लोग भागलपुर आ गए थे और सिर पर रख करके उस प्रतिमा को लाए थे पार्श्वनाथ की। एक दिन अभिषेक के समय वह खंडित हो गई गर्दन से, और वो 25-30 साल से मंदिर में ऐसे ही रखी थी। कोई कि उसको हटाने की इच्छा नहीं हो रही। हम पहुँचे तो बोले, महाराज ये प्रतिमा बहुत साल से खंडित पड़ी है, इसके लिए क्या करें? विसर्जित कर दें कि कुछ हो सकता है जैसे वहाँ हुआ कचनेर में? तो हमने कहा भैया हम प्रयास करते हैं, और हमने उपवास कर लिया, केशलंच कर लिया और प्रतिमा रख करके और हमने मंत्र जाप करना चालू कर दिया। पूरी समाज थी, सब लोग थे। और अभिषेक, एक विशेष मंत्र का अभिषेक होता है। उस मंत्र का अभिषेक करके, और चांदी का पूरा सामान था, लोहे आदि का नहीं था। उसमें जो विधि लिखी थी कि कपड़े वाले इसको ना छुएं, तो उस विधि से हमने चाशनी बनवाई। क्या बनवाई? हमारा सोच ये था कि कोई भी चीज को यदि चिपकाना है या जोड़ना है तो लिक्विड होना जरूरी है। तो सबके सामने वहीं पर गंधोदक बनाया, पहले भगवान का, पार्श्वनाथ की प्रतिमा का। फिर उस गंधोदक में गरम करके चाशनी तैयार की। किसमें? गंधोदक। फिर वो चाशनी उस गर्दन के और उसके बीच में रख दी, प्रतिमा के बीच में। तो धीरज भैया थे ब्रह्मचारी, उनने उंगली लगाई तो गर्दन गिर गई धड़ाम से, लगाते फिर से नीचे गिर गई। मैंने कहा भैया अब छूना नहीं तुम। अब पुनः उसके बाद पुनः डाला उसको, वैसे जो थोड़ा सा बनाया था चाशनी, वो डाल के रख दी। फिर इसके बाद में घी मंगवाया, 12 से 15 किलो घी लगा उसमें। वो प्रतिमा थोड़ी बड़ी थी। और शक्कर मंगवाई, लगभग 20-22 किलो शक्कर। और एक बड़े तांबे के बर्तन, हंडा मंगवाया बड़ा। उस हंडा में रख दिया, किसको? प्रतिमा को। और घी और शक्कर से लबालब भर करके और ताले में डलवा करके सबके वहां, और अखंड पाठ करवा दिया 2 दिन के लिए पार्श्वनाथ भगवान के मंत्र का। जब तीसरे दिन शक्कर निकाली, घी निकाली, तो गर्दन पकड़ के प्रतिमा को ऊपर उठा ली, उसमें से गर्दन पकड़ के निकाली। वो प्रतिमा आज भी वहां स्थापित है। कहां पर? भागलपुर। उस समय चमत्कारी संत की हमें उपाधि दी थी समाज ने, लेकिन हमने कहा हमारे गुरु महाराज ने उपाध्याय की उपाधि दी है, इससे बड़ी चमत्कार की उपाधि नहीं होती है। सो हमें वही पसंद है, और वो आज भी प्रमाण पत्र रखा, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपने कहा तो हमने इस संस्मरण जरूर इस दुनिया को बता दिया।
अगला प्रश्न क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।